नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से करीब 1-1.5 हफ्ते पहले जब फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद चल रहा था, तब यूट्यूब की दुनिया के एक बड़े नाम श्री 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 1008 ध्रुव राठी जी महाराज, उन्होंने एक वीडियो बनाया और हमें बताया कि कैसे इस फिल्म में द केरला स्टोरी में जो दिखाया गया वो प्रोपोगंडा है, झूठ है। सिर्फ 3 ही लोग लड़कियाँ थी जो ISIS के चुंगल में फंसी थी या कन्वर्ट हुई थी। और एक पूरा जो है इस फिल्म को लेकर बताया गया कि फिल्म जो है मोदी सरकार का प्रोपोगंडा है, जैसे नाजी प्रोपोगंडा होता था। जिस दिन हमें ये सब ज्ञान दिया जा रहा था, उसी दिन भोपाल से एक खबर आई, और वो खबर ये थी कि भोपाल के जंगलों में कुछ लोग एक कैंप लगाकर आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे थे। और जिस दिन हमें ध्रुव राठी ज्ञान दे रहे थे, उसी दिन ये न्यूज़ आई। अब उसके बाद हुआ क्या कि 2 दिन पहले इस न्यूज़ की कुछ और डिटेल सामने आई हैं कि जिन 10-11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस आतंकी कैंप लगाने के मामले में, उन 10 में से 5 लोग पहले हिंदू थे जो कन्वर्ट हुए और फिर इस आतंकी संगठन जिसका नाम है हिजब उत तहरीर से जाकर जुड़ गए। शॉर्ट फॉर्म में HUT कहते हैं इसे। और ये वहाँ पर आतंकी कैंप लगा रहे थे और भड़काऊ भाषण देते थे और वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। अब ये 5 लोग पिछले 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 8 साल में, कोई 10 साल में कन्वर्ट हुआ है। कोई भारद्वाज था, उससे इस्लाम बना और अब जो है आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़कर जो है काम कर रहा है। एक सौरभ जैन है, वो जुड़े, वो भी अब उस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। और ख़ास बात यह है कि इन 5 लोगों में भी 3 लोग ऐसे थे जो कन्वर्ट हो चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की और फिर उन्हें कन्वर्ट कराया। तो ये जो हमें बताया जाता है कि ये जो केरला स्टोरी के नाम पे प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, क्या वो बताएंगे कि ये जो भोपाल में हो रहा है ये भी प्रोपोगंडा है क्या? क्या ये वो चीज़ नहीं है जो केरला में हो रही थी? और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए हिजब उत तहरीर उतना बड़ा आतंकी संगठन है, हमने उसका उतना नाम नहीं सुना जितना ISIS का सुना था। तो ISIS ख़त्म हो गया तो एक और आ गया। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा संगठन है या ऐसा कोई लोकल लेवल पे अपना कर रहे थे काम को। इस संगठन के बारे में आप जाके गूगल पर पढ़िए, ये भी 50 साल से काम कर रहा है। दुनिया भर के देशों में इसकी शाखाएं हैं। भारत में ये इसका काम कर रहे थे। ये जो लोग 5 लोग जो कन्वर्ट हुए, उनमें से एक तो असुद्दीन ओवैसी के कॉलेज, जो कॉलेज चलाते हैं हैदराबाद में, उसमें प्रोफेसर बना हुआ था कन्वर्ट होकर। और ख़ास बात यह है कि जब आप इन लोगों के बारे में और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, तो जो सौरभ जैन है, जो जैन से इस्लाम बने और फिर इस आतंकी संगठन से जुड़ गए, उनके पिता का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि सौरभ जैन जब घर आता था कन्वर्ट होने के बाद, ये जब इस्लाम में शुरू कर दिया था इसने अपनी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, तो आके हमसे ये कहता था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि आप लोग, क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं, तो आप दोजख में जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे। सेम यही चीज़ है जो आप फिल्म देखते हैं जब केरला स्टोरी, तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि उन्हें जो लड़कियां ब्रेन वॉश की गई, वो अपने घर जाती थी तो अपने घर में प्रसाद नहीं लेती थी, मंदिरों को जो मंदिर है या जो पूजा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। और उनका भी यही मानना था कि मेरे माँ बाप जो हैं ये, क्योंकि ये बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं, तो ये भी नरक में जाएंगे। सेम यही बात जो है सौरभ जैन के पिताजी ने कही है। एक बार सुनते हैं क्या जाए तो हमारे घर के फोटो हटा दे। किस चीज के फोटो? अरे जो अपने देवी देवताओं पे लगे रहे जी। ये कमरे में जो कुछ करता है वो करता, बाहर हमसे बहुत कोऑर्डिनेट होकर चलता है जी। अच्छा। और बाद में पता लगा कि जो पॉलिसी ऑफ कन्वर्सन ऑन इस्लाम, जब तक आप मजबूत ना हो जाओ उनके हिसाब से जियो। हम लोगों में कहीं भी डिफरेंसेस उस समय बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये सने हुआ, बहुत सने हुआ, इतना धीरे हुआ है कि जिस तरह अपन जानते हैं कि फिल्म चल रहा है ना, इसमें डिफरेंस होता है लेकिन दिखता नहीं। जब ये बिल्कुल कुतर्क करने लगा, सामने बैठ करके बेइज्जती करने लगा हमारी, और कई बार भावुक होकर ये भी कहता है कि आप भी इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में जन्नत मिलेगी, आपको दिक्कत होगी, आपको दुखी देखकर मैं जहन्नुम में मुझे बहुत परेशानी होगी। तो ये सब बातों से हम लोगों को लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये इसको इमोशनल जो है नशा चढ़ चुका है। तो देखिए, अब ये जो बात है, हमें हो सकता है ये लगे कि ये कोई बहुत ग्राउंड लेवल पे कुछ लोग हैं जो थोड़े कट्टरपंथी हैं, रूढ़िवादी हैं, इस वजह से ऐसी बातें करते हैं, या इस वजह से इन्हें ऐसा समझाया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको 2-3 उदाहरण ऐसे देता हूँ जो बहुत ही हाई सोसाइटी के, जो आधुनिक जीवन जीने वाले लोग हैं,
जिन्हें हम रोल मॉडल की तरह देखते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं, उनसे जुड़ी 2-3 खबरें हमें देखनी चाहिए। जिनमें पहली खबर है जो बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता रहे हैं इरफान खान, उनसे जुड़ी हुई। जब इरफान खान का देहांत हुआ तो उनकी जो पत्नी है सुतापा सिकदर, उनका एक इंटरव्यू जो है वो न्यूज़ लॉन्ड्री ने छापा। सुतापा सिकदर उसमें कहती हैं कि चूँकि मैं नॉन मुस्लिम थी और मैंने इरफान खान से शादी की और कन्वर्ट नहीं हुई, तो मेरी सास जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, यानी इरफान खान की माँ, उनका ये कहना था कि इतनी प्यारी बच्ची लेकिन जाएगी तो बेचारी दो जग में ही। पूरा इंटरव्यू में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा कि मेरी सास की मेरी जो बड़ी जेठानी थी उनसे वो जमी नहीं, जो मंझली वाली बहू थी उनकी उसे वो उस लायक नहीं मानती थी, तो सबसे ज़्यादा उनकी इरफान खान की वाइफ से ही जमती थी। लेकिन उसके बावजूद वो इस बात को लेकर दुखी रहती थी कि क्योंकि सुतापा सिकदर जो है मुसलमान में कन्वर्ट नहीं हुई है तो बेचारी नर्क में जाएगी। सेम यही चीज़ जो है आप संगीतकार वाजिद खान को से जुड़ी लाइफ में देख सकते हैं। वाजिद खान ने एक पारसी लड़की से शादी की और जब उनका देहांत हुआ कोविड के समय, उसके बाद की खबरें हैं, आप जाके गूगल कीजिए। उनकी पत्नी ये कहती हैं कि मेरी जो ससुराल वाले हैं वो मुझे इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि मैंने इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए मुझे मेरी पति की जो लीगल संपत्ति है वो उसमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने जो है वाजिद खान की पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। उसमें भी खास बात यह है कि वो ये कहती हैं, वाजिद खान की वाइफ जो है कमल रुख, कि मेरा 10 साल करीब अफेयर शादी से पहले रहा है वाजिद खान के साथ, तो करीब 10, 15, 17 साल की शादी उनकी रही है। इस पूरे दौरान वो उनकी जो ससुरालों ने प्रताड़ित करती रही कि आप कन्वर्ट नहीं हुए तो आपको कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ तक कि ये तक कहा है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कि खुद वाजिद खान ने उन्हें डिवोर्स देने की बात की थी कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं होगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वो वाजिद खान जो सारे दिन न्यूज़ उस पर संगीत जो म्यूज़िक शो होते हैं उनमें जज बन के आते थे, सारे दुनिया भर के हिंदू सिंगर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के साथ वो काम करते थे। वो अपनी एक नॉन मुस्लिम वाइफ से कह रहे थे कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं होगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। उनकी फैमिली वो चूँकि वो कन्वर्ट नहीं हुए तो उन्हें उस तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। तीसरा हमें जो देखना चाहिए एक और उदाहरण, वो है एक्ट्रेस मॉडल गौहर खान का। गौहर खान और कुशाल टंडन, इनका अफेयर था और उसके बाद कुशाल टंडन ने आरोप लगाया क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होने को तैयार हुए, इस वजह से गौहर खान उन पर लगातार दबाव बनाती रही और जब एंड में नहीं वो अड़ गए कि मैं नहीं हूँगा तो उनका ब्रेकअप हो गया। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आप देखिए ये लोग, ये वाजिद खान हो, ये गौहर खान हो, ये इरफान खान का परिवार हो, ये कोई साधारण आम लोग नहीं है, ये तो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। ये सारे दिन नॉन मुस्लिम के साथ बिजनेस करते हैं, डील करते हैं। उसके बावजूद ये जब अपनी प्राइवेट लाइफ में किसी नॉन मुस्लिम के साथ आते हैं शादी में या फेयर में, तो उस पर ये दबाव बनाते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। उसमें भी ये इस लेवल का दबाव है कि उससे ये कहना कि मैं तुम्हें इसलिए कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम दोजख की आग से बचो, जो सेम चीज़ जो है फिल्म में दिखाई गई है। अब समस्या ये है कि जब इसे दिखाया जाता है केरला स्टोरी के नाम पे या किसी और ऐसी फिल्मों के बारे में, तो उसे तो प्रोपोगेंडा बताया जाता है। फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो सौरभ जैन के साथ हम देख रहे हैं, ये 5 लोग जो कन्वर्ट हो गए, आतंकी संगठनों के साथ जुड़ गए, तो ये खबरें इन पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में है वो कन्वर्ट करने की चाह कि पहले एक आदमी को कन्वर्ट कराओ, फिर उसे इतना ब्रेन वॉश कर दो, इतना रेडिकलाइज कर दो कि वो दूसरे जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें मारने के लिए, उन्हें कन्वर्ट करने के लिए काम करना शुरू कर दे। जैसे उस सलमान खान की एक फिल्म जिसमें कहता मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँ तो तुम 3 लोगों को थैंक यू बोलना, वो सेम प्रोसेस सा चलता है कि मैं तुम्हें कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब तुम आगे 3 लोगों को कन्वर्ट करो, क्योंकि तुम्हें कन्वर्ट करके मेरी जन्नत की सीट पक्की हो गई है, अब तुम 3 लोगों को कन्वर्ट करो ताकि तुम्हारी जन्नत की सीट पक्की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िंदगी दी है और उसने अगर मुझे ईमान दे दिया है तो वो खिलाने और पिलाने वाला वो है, तो मुझे किस चीज़ की फिक्र है और मुझे किस चीज़ से डरना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ती गई, जैसे जैसे टकने के ऊपर पजामे ऊपर गए, लोगों को जो चिढ़ाते थे, जो कॉन्स्पिरेसी करते थे, लोग जो बहाने बनाते थे, वो दूर हटने लगे कि अब ये वापस नहीं आ सकता, अब ये वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी जो बहुत मुश्किल से, बहुत इतना सुबह शाम ताने सब कुछ, यहाँ तक कि मैं सुबह ऑफिस से जाता था, मेरी शाम को वाइफ जो है इतनी ज़्यादा मतलब तानों से भरपूर मिलती थी कि मतलब उसकी ब्रेन वॉश और सारी चीज़ करने में वक्त लगता था। तो इतना परिवार वालों, वालिदैन सबके से इतना परेशान हुए परे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कुरान ने समझाया कि नहीं कुछ भी नहीं होता, जैसे इस्तिकामत हुई, जो कहा कुरान में वैसा करना, जैसी शरीयत बताई गई वैसा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताया वैसी सुन्नत फॉलो, ये
इवन मेरे वालिद को आके लोग बोलते थे कि यार ये कितना ऐसा इंसान हो गया, इसको कुछ समझाओ, ऐसा हो गया, गद्दार हो गया। मेरे वालिद बोलते हैं कि मेरा बेटा अब 24 कैरेट का गोल्ड हो गया है, मगर बेवकूफ़। उन्होंने 2014 तक मुझे झेला, हमारे डिबेट चलते रहे 4 साल तक। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तेरी इस्लाम की गंदगी लेके तू निकल जा, अपनी वाइफ बच्चों को लेके निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर गए। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया, कलेक्ट्रेट, IG, SDM वगैरह सबको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोला मेरा बेटा जो है ये इस्लाम कबूल कर गया, किसी ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया, ज़रा देखो, हो सकता है देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे वालिद साहब फ़ोन करके बोल रहे हैं। आने के बाद मैं उनको बयान दिया, तो मैंने कहा आप 2 रजिस्टर खोल के बैठिए, एक मैं आपको बयान देता हूँ, लिखिए। मैं अपनी मर्जी से, किसी भी कोई प्रेशर से नहीं, मैं अपने इस्लाम कबूल किया, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं पहचानता, कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं, कोई गवाह नहीं, बट मैं हूँ, क्या करना बोलो। दूसरी चीज़ मैं बोला, अब आप सुनिए कि मैं इस्लाम क्यों कबूल किया, क्योंकि तुम भी जानते हो ईश्वर है, कि मैं भी जानता हूँ ईश्वर है, और ये कुरान तुम्हारे लिए थाने में अल्हम्दुलिल्लाह। विश्व हिंदू परिषद, RSS सबके फ़ोन आते थे, कोई लोग मुझे धमकाने आते थे। चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ, बताना भूल गया, मैं बिलोंग करता हूँ जैन मजहब से, जैन दिगंबर, जहाँ के मुनि बरहाना घूमते हैं, उस मजहब से बिलोंग करता था। वो मुनि, उनसे डिबेट होती थी, डिस्कशंस होते। इस्लाम में जो बताया जाता है कि नॉन मुस्लिम चाहे कितना भी अच्छा हो, वो जाएगा एंड में नर्क में, दोजक में। क्योंकि इस पे भी जाकिर खान का एक स्टेटमेंट है जो रवीश कुमार के लिए उन्होंने कहा था कि रवीश कुमार बहुत अच्छे मॉडरेट हिंदू हैं, एंटी मोदी, एंटी BJP, एंटी RSS, इसके बावजूद भी वो नर्क में ही जाएंगे, दोजक ही मिलेगा उन्हें, क्योंकि वो थोड़े उतने कट्टर नहीं है इनके हिसाब से। इस वजह से उन्हें थोड़ा हल्के लेवल का नर्क मिलेगा, दोजक, लेकिन मिलेगा दोजक ही, जलेंगे वो भी दोजक की आग में, अकॉर्डिंग टू जाकिर नायक। तो ये लोग जो इसे प्रोपोगेंडा बताते हैं कि नहीं कन्वर्ट होना प्रोपोगेंडा नहीं है, टेररिस्ट जो संगठन है कन्वर्ट करा के जिनमें जोड़ा जाता है, वो अब किस किस को प्रोपोगेंडा बताएंगे। ये तो फिर हो रहा है दोबारा, केरल में हो रहा था, अब भोपाल में हो रहा है। और जो लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो उनके बीच मूल विचार है कि मैं इसे कन्वर्ट नहीं कराऊंगा तो ये दोजक की आग में, क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? इससे कि आप ये प्रोपोगेंडा, वो प्रोपोगेंडा, इस टाइप की बकवास बातें करते हैं। ये सौरभ जैन जो अपने बाप को आगे ये कह रहा है अपने घर में आके अपने घर वालों से कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को अपनाने का अधिकार नहीं है? ये कौन लोग हैं जो कन्वर्ट करने निकले हुए हैं? और बात सिर्फ कन्वर्ट, और इन लोगों पे तो इसलिए बात हो रही है क्योंकि एक पीढ़ी के कन्वर्टेड हैं और टेररिज्म आउटफिट से जाके जुड़ गए हैं आतंकी संगठनों से। वरना इस देश में तो जितने आतंकी हुए हैं वो किसी न किसी पीढ़ी में कन्वर्ट ही हुए हैं। अगर अजमल कसाब के पूर्वज कन्वर्ट ना होते तो क्या अजमल कसाब आतंकी बनता? ये सौरभ जैन, मान लीजिए अगर जैन रहता और बहुत कट्टर जैन बन जाता तो क्या करता? लोगों को शाकाहार अपनाना चाहिए, अहिंसा अपनानी चाहिए, इसके लिए प्रेरित करता। तो ये जो रेडिकलाइज होने का सारा ठेका एक पंथ ने, एक धर्म ने उठा रखा है, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? और जब कोई इस पर बात करता है तो तुम तो प्रोपोगेंडा फैला रहे हो, नाजियों ने फैलाया था, तुम भी प्रोपोगेंडा फैला रहे हो। इस सारी बकवास थ्योरी ला के दूसरों के सर पर मरते रहते हैं। ये 10 लोग अगर पकड़े नहीं जाते तो, और मान लीजिए कि सरकार थोड़ी ढील दिखाती, तो क्या गारंटी कि कल को भोपाल में, जबलपुर में कि लोग ऐसी हरकतें नहीं करते कि उसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता? क्योंकि हम जानते हैं कि मुंबई हमलों में भी कोई बटालियन भर के नहीं आए थे लोग, कोई 2, 4, 5, 10 ही लोग थे। ISIS ख़त्म होता है तो ये आ जाता है, हिजबुल ख़त्म होता है तो लश्कर आ जाता है, लश्कर ख़त्म होता है तो ये नया आ गया HUT, ख़त्म ही नहीं होते। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ये कि कोई आके ज्ञान देके चला जाए कि प्रोपोगेंडा केरल को बदनाम करना चाहते हैं, अभी मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए हो रहा है। इस विषय पे मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में खुद पढ़िए गूगल पे, क्या है कन्वर्ट होने की थ्योरी, क्या है, और उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद कैसे ब्रेन वॉश करने का सिस्टम क्या है। खुद पढ़िए और अपने परिवार में अपने बच्चों को समझाइए, बताइए इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि वो किसी कभी ऐसी स्थिति में ना फंसे। अभी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।